भाग्य का खेल। कभी कभी तो लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा हर इंसान को लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और यदि इस कहानी से आपको सीख मिले तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। रमेश एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका नाम शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हो। हालांकि उसके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रमेश हमेशा मानता था कि किस्मत एक नेक दिन उसका साथ जरूर देगी। गांव में लोग अक्सर किस्मत को कोसते थे, लेकिन रमेश का विश्वास अलग था। वह मेहनत करता, अवसरों की तलाश में रहता, लेकिन सफलता उससे दूर थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे देखा और कहा, बेटा, भाग्य सबके लिए लिखा होता है, लेकिन जो भाग्य से लड़ते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी, मैं भाग्य को बदलना चाहता हूँ। रहस्यमयी मुठभेड़ रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा था, रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। साधु ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम किस चीज की तलाश में हो? रमेश ने साधु से अपनी सारी व्यथा कह दी। कैसे वह जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता है, पर भाग्य उसका साथ नहीं देता। साधु मुस्कुराए और एक काला चमड़े का थैला रमेश को देते हुए बोले, इसमें तुम्हारे भाग्य का राज छुपा है। इसे खोलो और जो लिखा है उसे समझो, लेकिन एक बात याद रखना, हर चीज का समय होता है, इसलिए धैर्य रखो। थैले का रहस्य। रमेश घर लौटा और थैले को खोलते ही उसके भीतर एक सुनहरी घड़ी पाई। घड़ी के साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था, यह घड़ी तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। जब भी तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसे घुमाओ, लेकिन ध्यान रखना, घड़ी के साथ खेलना भाग्य को चुनौती देना है। रमेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने घड़ी को संभाल कर रख लिया। धीरे धीरे उसने अपनी कोशिशें फिर से शुरू की। कई महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। वह निराश होने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास साधु की दी हुई घड़ी है। पहली सफलता। एक रात निराश होकर उसने घड़ी की सुई घुमा दी। अगले ही दिन गांव के पास एक फैक्ट्री के मालिक को नए मैनेजर की तलाश थी और रमेश को नौकरी मिल गई। ये उसके लिए पहला बड़ा मौका था। उसकी मेहनत और समझदारी से फैक्ट्री के काम में सुधार होने लगा और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। अब रमेश को यकीन हो गया था कि यह घड़ी सचमुच भाग्य बदल सकती है। धीरे धीरे वह हर बार घड़ी की सुई घुमाकर बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने लगा। उसके छोटे से घर में अब ऐशो आराम की चीजें आने लगी। लोग उसकी तरक्की देखकर चकित थे। भाग्य से छेड़छाड़ का परिणाम समय बीतता गया और रमेश को अब यह आदत हो गई थी कि जहां उसे कोई मुश्किल नजर आती, वह घड़ी की सुई घुमा देता। सफलता उसके कदमों में थी, लेकिन धीरे धीरे वह घमंडी और लापरवाह हो गया। उसे अब मेहनत पर भरोसा नहीं था, बल्कि हर चीज के लिए घड़ी का सहारा लेने लगा। एक दिन फैक्ट्री में बड़ी गड़बड़ी हो गई और रमेश की नौकरी पर संकट आ गया। उसने फिर घड़ी की सुई घुमाई, लेकिन इस बार स्थिति और बिगड़ गई। फैक्ट्री का नुकसान इतना बढ़ गया कि मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। रमेश ने बार बार घड़ी की सुई घुमाई, लेकिन हर बार उसके हालात और बिगड़ते गए। कुछ ही दिनों में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और वह फिर उसी स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। साधु का अंतिम सबक। रमेश निराश होकर गांव के उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां पहली बार उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। इस बार भी वह साधु वहीं बैठे मिले। रमेश ने गुस्से में घड़ी उनकी ओर फेंकते हुए कहा, आपकी दी हुई घड़ी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि हर चीज का समय होता है। घड़ी ने तुम्हें समय को अपने पक्ष में मोड़ने का मौका दिया, लेकिन तुमने मेहनत से भरोसा खो दिया और भाग्य से छेड़छाड़ की। रमेश ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या अब मेरे जीवन में फिर से सब ठीक हो पाएगा? साधु ने कहा, जब तक समय है कुछ भी संभव है, लेकिन इस बार घड़ी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा करना। भाग्य का लिखा नहीं मिटता, लेकिन सही रास्ता अपनाने से कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। नई शुरुआत। रमेश ने साधु की बात गांठ बांध ली। उसने गांव में ही एक छोटी दुकान शुरू की और इस बार बिना शॉर्टकट के मेहनत करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और कुछ सालों में वह गांव के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया।
रमेश को अब समझ में आ गया था कि भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत और समय का संतुलन है। घड़ी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसने सीख लिया था कि जो लोग धैर्य और ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी किस्मत एक दिन ज़रूर बदलती है। सीख: भाग्य हमारा साथ देता है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में सफलता का असली रास्ता धैर्य, ईमानदारी और समय के साथ